बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको सैलरी पे स्लिप के बारे में बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर जो है वो आप सैलरी पे स्लिप का फॉर्मेट कैसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्सेल के अंदर हमारे पास जो है वो पेज लेआउट का जो फॉर्मेट होता है वो हमें यहाँ पर प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा होता। तो आपको यहाँ पर किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब आप अपनी सैलरी पे स्लिप को प्रिंट करें तो आपकी जो है वो पे स्लिप कट होकर दूसरे पेज पे प्रिंट हो जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको करना ये है कि सबसे पहले आपने व्यू पे चले जाके व्यू पे जाना है और यहाँ से जो है वो आप अपने पेज का लेआउट चेक करेंगे कि आपके पास जो है वो एक पेज के अंदर कितने कॉलम्स आ रहे हैं। तो यहाँ आपके पास है पेज लेआउट का ऑप्शन। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो व्यू है कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि वो सारे पेजेस को लेआउट के अंदर इस तरीके से शो करवा देगा। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं जैसे आपने कन्वर्ट किया है, तो यहाँ मैं स्क्रीन छोटे करके दिखाया था इस तरीके से। तो ये आपका लेआउट आपको नजर आ रहा है पेज के अंदर। अब इस पेज के अंदर रहते हुए आपने जो है वो अपना पूरा फॉर्मेट बनाना है और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो वो आपका पूरा फॉर्मेट जो है वो एक ही पेज के अंदर रहेगा। तो फॉर्मेटिंग आपको कैसे करनी है उसके लिए हम यहाँ पर स्टार्टिंग से वर्किंग करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपका जो है फॉर्मेट किस तरीके का होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ जो सेल्स हैं वो मैं इस तरीके से कवर कर लेता हूँ और इनको यहाँ से मैं कर दूंगा मर्ज। मर्ज करने के बाद यहाँ पर हम अपनी कंपनी का नेम जो है वो ऐड करेंगे यहाँ पर। तो जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया कंपनी XYZ, कोई भी कंपनी का जो है वो आपका नाम होगा। और इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे प्राइवेट LTD लिमिटेड। और अब मुझे नेक्स्ट लाइन में अगर आपको टेक्स्ट लेकर आना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपने ऑल्टर एंटर यहाँ प्रेस करना है तो नेक्स्ट लाइन में आप आ जाएंगे। अब इसके अंदर जो है नीचे आपने यहाँ पर जो आपके एड्रेस होगा कंपनी का वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। जैसे हाउस नंबर आपके पास क्या होगा इस तरीके से डाल दीजिएगा। उसके बाद आपकी जो होगी स्ट्रीट, तो स्ट्रीट नंबर क्या है आपके वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अब इसके अलावा जो जो रिक्वायरमेंट होगी प्रॉपर आपका एड्रेस होगा वो आपने सब जो है यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो आप यहाँ जो है वो सेल से बाहर आ जाएंगे। तो अलाइनमेंट यहाँ पर आप सेट कर लीजिएगा, सेंट्राइज कर दीजिएगा और थोड़ा सा हम जो है फॉन्ट जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ पर और बोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर कलर फॉर्मेट जो है वो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर कोई भी कलर फॉर्मेट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो आपने करना क्या है, आपने जो है यहाँ पर जो है वो उसकी फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रेडी करनी है कि आपने जो है डिफरेंट सेल्स को हाईलाइट रखना है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले जो है आपकी एम्प्लॉय आईडी होगी जो आपने एम्प्लॉयर को असाइन की होगी। तो यहाँ हमारे पास एम्प्लॉय आईडी का जो होगा सेक्शन होगा। उसके बाद जो होगी इसकी डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन आ जाएंगी। फिर इसके बाद आपने करना ये है कि आप जो है यहाँ पर सेल्स का जो इसकी विड्थ है वो आपने जो है इंक्रीज कर लेना है। और अब आप चाहें तो यहाँ पर इनको मर्ज कर सकते हैं डबल सेल करके इस तरीके से, और इनको आप अलग हाईलाइट कर सकते हैं और फॉर्मेट वगैरह देना चाहे वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं इस तरीके से जो है वो ऑल बॉर्डर्स अप्लाई कर दूंगा इसके अंदर। अब नेक्स्ट जो होगा वो आपके पास क्या होगा, आपने यहाँ पर किस तरीके से वर्किंग करनी है। तो अब आपके पास जो है यहाँ पर एम्प्लॉय नेम आ जाएगा। एम्प्लॉय नेम के बाद जो है नेक्स्ट जो होगा आपके पास मंथ ऑफ सैलरी, यानी किस मंथ की जो है वो सैलरी दी जा रही है आपको वो आ जाएगा यहाँ पर। और साइज हम यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे और इधर भी हम जो है दोनों सेल्स को मर्ज कर देंगे और इसको भी हम यहाँ पर जो है ऑल बॉर्डर के साथ हाईलाइट कर देंगे। फॉर्मेट हम इसको कर देंगे बोल्ड। अब इसके बाद जो है वो यहाँ पर आपको करना क्या है, किस तरीके से यहाँ पर आपने काम करना है। तो इधर जो है थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, इसको फॉर्मेट को इक्वल करने के लिए जो हम यहाँ पर इन सेल्स को इस तरीके से हाईलाइट कर देते हैं ताकि ये पूरा जो है वो इस तरीके से कवर हो जाए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन होगा उसके अंदर आपको क्या काम करना है। अब यहाँ हम जो है वो अपने जो है दो सेक्शंस जो है यहाँ पर बनाएंगे। तो दो सेक्शंस हमारे पास किस तरीके से बनेंगे, एक हमारे पास आ जाएगा इनकम का जिसमें हमारे पास इनकम की डिटेल आ जाएगी और सेकंड यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके अंदर हम ऐड करेंगे डिडक्शन। और इसके बाद इनको भी हम यहाँ से हाईलाइट करते हैं, बोल्ड कर लेते हैं और अलग फॉर्मेट दे देंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो होगा आपके पास वो क्या होगी, आपकी बेसिक सैलरी कितनी है। बेसिक सैलरी के बाद यहाँ पर आपको फ्यूल अलाउंस कितना दिया जा रहा है, तो शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ मैं यहाँ पर अलाउंस की।
और नेक्स्ट जो होगा आपके पास मेडिकल, आपको मेडिकल्स वगैरह जो होते हैं कंपनीज वगैरह देती हैं, तो मेडिकल्स जो है वो कितना आपको दिया जा रहा है, फ्यूल अलाउंस हो जाएगा, मेडिकल अलाउंस हो जाएगा, और इसके बाद आपका इंसेंटिव कितना बन रहा है मंथली वो आ जाएगा यहाँ पर। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे ग्रॉस पे, यानी कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी कितनी है वो कितनी बन रही है यहाँ पर, उसको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर इसको भी हम यहाँ पर मर्ज कर देंगे, और सेल्स को हम ड्रैग करके यहाँ से हम मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करेंगे ताकि सारे सेल्स हमारे पास इक्वल इस तरीके से हाईलाइट हो जाए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे, तो डिडक्शंस के अंदर देखें डिफरेंट डिडक्शंस वगैरह होती हैं। जैसा कि अगर कंपनी से आपने लोन लिया हुआ है, तो उस लोन की हर मंथ जो होगी डिडक्शन होगी, तो वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो लोन का ऑप्शन हम दे सकते हैं यहाँ पर, और इसके अलावा अगर कोई टैक्स वगैरह है, टैक्स भी हम यहाँ पर दे सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी किसी किस्म की डिडक्शन जो कंपनी होती है वो करती है। अब जैसे अगर हम सिक्योरिटी लिख देते हैं कि सिक्योरिटी जो है वो कंपनी काट रही होती है, इसके बाद कोई टैक्स वगैरह है तो टैक्स भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद डिफरेंट अगर हम यहाँ पर डिपॉजिट, अगर कुछ पहले से कोई डिपॉजिट रखवा रही है कंपनी, तो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। तो फिलहाल यही हम चीज़ें यहाँ पर रखते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन आ जाएगी आपकी, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको भी हाईलाइट रखेंगे और यहाँ पर मर्ज अक्रॉस कर देंगे, और उसके बाद जो है इन सबको हम यहाँ पर कर देंगे मर्ज अक्रॉस, और इनको भी हाईलाइट कर देंगे यहाँ पर बॉर्डर के साथ इस तरीके से। और आप चाहे तो इनको थोड़ा सा अलग सा जो हाईलाइट कर सकते हैं बोल्ड करके, क्योंकि ये मेन आपकी हेडिंग्स हैं। अब कितनी आपकी जो है बेसिक सैलरी है वो आप यहाँ लिखेंगे। अब जैसे आपने यहाँ पर बेसिक सैलरी लिख दी यहाँ पर 80,000, 80,000 आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी। आप यहाँ पर जो है फॉर्मेट आप बाद में सेट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको जो फ्यूल अलाउंस मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 10,000, और मेडिकल आपको मिल रहा है यहाँ पर 15,000, और इंसेंटिव 5,000 दे दिया। अब ग्रॉस सैलरी के अंदर आपको यहाँ पर सम का फॉर्मूला यूज करना है। इसके बाद आपने उस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है, तो ये आपके पास जो है वो टोटल आ जाएगा। तो इस फॉर्मेट को आप यहाँ से जो है कॉमा वाली वैल्यू में चेंज कर देंगे, तो इस तरीके से एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन जाएगा। अब डिडक्शन, अगर आपका लोन है, अगर आपने कंपनी से लोन लिया हुआ, तो यहाँ डिडक्शन अमाउंट लिखी जाएगी कि हर मंथ वो है कितना डिडक्ट कर रही है। तो अगर नहीं होगा तो हम इसको जीरो करके छोड़ देंगे। यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होगा वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2,000, और टैक्स अगर आपका जो है डिडक्ट हो रहा है तो वो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं। डिपॉजिट अगर कुछ कर रख रही है, जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया 1,000 डिपॉजिट रख रही है। अब टोटल डिडक्शंस, उसके लिए भी यहाँ पर आपने सम का फॉर्मूला यूज करना है। इस पूरे रेंज को आपने सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है, और इस तरीके से यहाँ पर भी आपने कॉमा में चेंज कर देना है। तो ये देखें आपके पास दो सेक्शन बन जाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अब आपके पास जो है वो आपकी नेट जो फाइनल सैलरी होगी वो आपको यहाँ पर ऐड करनी है। अब वो किस तरीके से ऐड करेंगे, यहाँ पर इसको हम बॉर्डर को हाईलाइट रखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिखेंगे नेट सैलरी। अब नेट सैलरी के अंदर आपको क्या करना है, इसको भी हम यहाँ से हाईलाइट कर देंगे और इसको भी हम मर्ज कर देंगे। अब नेट सैलरी का ना सिंपल आपको फॉर्मूला लगा रहा है, इक्वल लगा रहा है जो आपकी ग्रॉस पे है इसको आप माइनस कर देंगे जितनी आपकी टोटल डिडक्शन हुई है। इसके बाद आप इसको कर देंगे एंटर, तो ये आपकी फाइनल अमाउंट आ जाएगी कि आपको जो है वो इस मंथ में इतनी अमाउंट दी जाएगी। अब जैसे एम्प्लॉय आईडी है, अब मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी डाल दी है। डेजिग्नेशन क्या है तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपने लिख दिया मीडिया डिपार्टमेंट है। और एम्प्लॉय नेम क्या है, अब एम्प्लॉय नेम मैंने लिख दिया यहाँ पर एजाज अहमद। और मंथ ऑफ सैलरी, किस मंथ की सैलरी दी जा रही है, तो ये आपकी आ गई जनवरी की आपको सैलरी दी जा रही है। तो कितनी आपको नेट सैलरी मिल रही है, तो वो अमाउंट यहाँ पर आ चुका है। और नीचे यहाँ पर रिसीविंग हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कि एम्प्लॉयज जो है वो रिसीविंग कर रहा है। तो इसके लिए आप चाहें तो अलग सा टेक्स्ट बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं और इसी के अंदर भी सारा काम करना चाहे कर सकते हैं। तो हम इसी के अंदर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने जो है वो मर्ज कर देना है, और यहाँ पर आप ऐड करेंगे साइन ऑफ एम्प्लॉय, और उसके बाद जो है यहाँ पर आपने अंडरस्कोर करके जो है वो इस तरीके से ऐड करना है, यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास जो है वो ऑप्शन है नेक्स्ट, तो इसके साथ भी आपने ये काम करना है। और यहाँ पर आप लिखेंगे साइन ऑफ मैनेजर या हेड जो भी होगा वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे।
और इसके बाद इसके साथ भी आपने अंडरस्कोर ऐड कर देना है। अब यहां पर एंटर करेंगे तो अब आपने करना ये है कि व्यू में जाकर यहां से ग्रिड लाइन को आपने हटा देना, ताकि ग्रिड लाइंस जो होंगी वो इस तरीके से यहां से रिमूव हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं, तो फॉर्मेट पूरा आपका रेडी है। अगर अब हम इसको प्रिंट भी करना चाहें तो प्रिंट के लिए भी आपको करना क्या होगा, आपने कंट्रोल पी आपने प्रेस करना है। तो जैसे ही आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो यहां पर आपको प्रीव्यू भी नजर आ जाएगा कि आपका जो पूरा सैलरी फॉर्मेट है जो आपने बनाया है वो पूरे आपके एक पेज के अंदर आ रहा है, और आप इसको इजीली प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होती है कि आपको अगर पेज वाइज काम करना है तो आप अपने पहले पेज लेआउट को यहाँ पर सेट करेंगे, उसके बाद जो है वो अपने पेजेस के हिसाब से काम करेंगे। वरना जो एक्सेल के अंदर लोग काम शुरू करते हैं तो वो नेक्स्ट पेज तक चले जाते हैं, फिर उनको प्रिंट के लिए मसला और होता है, फिर वो सेटिंग करते हैं तो उसमें से उनका जो बहुत सा जो यहाँ वर्क होता है अलाइनमेंट वगैरह वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, और फॉर्मेट किस तरीके से पे स्लिप का बनाया जाता है एक्सेल के अंदर वो मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी क्लास जरूर समझ आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।